कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको समझ ही नहीं आता ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था। दिल टूट जाता है, योजनाएं बिखर जाती हैं, लोग बदल जाते हैं और लगता है कि ब्रह्मांड ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस चीज को आप अंत समझ रहे हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आरंभ हो सकता है। हाँ, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे जिंदगी बहुत देर बाद साबित करती है, कभी खामोशी से, कभी दर्द से और कभी किसी चमत्कार से। एक ऐसा हादसा जिसने पूरी कहानी बदल दी। मान लीजिए एक लड़का है, नाम अर्णव। उसने सब कुछ प्लान किया था, कौन सी नौकरी करनी है, कहां घर लेना है, किससे शादी करना है, सब कुछ। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के सब टूट गया। नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, दोस्त दूर हो गए और वो अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बनकर रह गया। हर दिन एक ही सवाल दिमाग में घूमता था, क्यों, मेरे साथ ही क्यों। उसके कमरे की दीवारें भी उस दर्द को सुन सुनकर थक चुकी थीं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी टूट जाने में उसका पूरा बनना छुपा था। कभी कभी ब्रह्मांड हमें वहीं नहीं पहुंचाता जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाकर छोड़ता है जहां हमें होना चाहिए। जिंदगी का पहला सच, ब्रह्मांड कभी गलत समय पर गलत चीज नहीं देता। तुम्हारे हाथ से कोई इंसान निकल जाए, कोई नौकरी छूट जाए, कोई सपना टूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, तुम जहां जा रहे थे वहां तुम्हारा भविष्य नहीं था। आप सोचते हो कि आपने सब खो दिया, लेकिन ब्रह्मांड कहता है, मैंने तुम्हें खाली किया है ताकि तुम्हें और बड़ा देने की जगह बने। हमारी परेशानी ये है कि हमें सिर्फ अभी दिखाई देता है, ब्रह्मांड को आगे दिखाई देता है। हम किसी दर्द को अंत समझ लेते हैं, लेकिन वही दर्द हमें उस रास्ते पर धकेलता है जिससे हम वास्तव में चमकते हैं। अर्णव हर रात अपने दर्द के साथ सोता था, लेकिन एक दिन स्टेशन के बाहर बैठा हुआ उसने एक बुजुर्ग आदमी को रोते हुए देखा। अर्णव ने पूछा, क्या हुआ? बुजुर्ग ने कहा, जिस चीज को हम अभी बुरा मानते हैं वही कल हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य बन सकती है। अर्णव हैरान था, कैसे? बुजुर्ग मुस्कुराए, अगर मेरी पुरानी नौकरी नहीं छूटी होती तो मैं इस नई कंपनी में नहीं आता, और अगर यहां नहीं आता तो आज जो मैं हूं वह कभी नहीं बन पाता। अर्णव ने पहली बार महसूस किया, शायद उसकी गिरावट किसी बड़े उठने की शुरुआत है। जिंदगी का दूसरा सच, जो चला गया था वो बोझ था। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी से चले जाते हैं? क्यों कुछ रिश्ते टिकते नहीं? क्यों कुछ मौके आपके हाथ से फिसल जाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड आपको उन चीजों से बचाता है जिनसे आपको भविष्य में टूटना था। कभी कभी वह इंसान जिसे आप पकड़कर बैठ जाते हैं, उसी से आगे चलकर सबसे गहरी चोट मिलती, इसलिए ब्रह्मांड उसे पहले ही हटा देता है, चाहे आपको उस वक्त दुख ही क्यों ना हो। हमें लगता है यह नुकसान है, ब्रह्मांड कहता है यह सुरक्षा है। जिंदगी का तीसरा सच, टूटना जरूरी है। एक बीज जमीन में दबता है, टूटता है, तभी पेड़ बनता है। इंसान भी ऐसा ही है, वो तब तक नहीं बदलता जब तक उसे एक बड़ा झटका न लगे। आपने ध्यान किया है, सबसे बड़े बदलाव दर्द के बाद ही आते हैं, क्योंकि उदासी, अकेलापन, गलतियां, टूटना, ये सब ब्रह्मांड के टूल्स हैं जो आपको आपका असली रूप दिखाते हैं। आपके अंदर की ताकत तभी जागती है जब आपकी बाहरी दुनिया हिलती है। एक रात अर्णव अकेला बैठा था। वो उन चीजों के बारे में सोच रहा था जो उसने खो दी थी, पर पहली बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर ये सब मेरे लिए हुआ है तो इसमें फायदा क्या है? और जैसे किसी ने अंदर से जवाब दिया, तुम्हें खोकर खुद को पाने का मौका मिल रहा है। उसके अंदर कुछ बदल गया, एक एक्सेप्टेंस, एक शांति, मानो उसने पहली बार ब्रह्मांड का असली नियम समझा हो, जो भी हुआ है तुम्हारे लिए हुआ है। आज तक तुमने कुछ नहीं खोया, सिर्फ रास्ते बदले हैं। उस रात अर्णव जब अपने कमरे में लेटा था तो पहली बार उसके मन में यह सोच पैदा हुई, अगर जो हुआ वो मेरे लिए हुआ तो शायद मैं उतना टूटा हुआ भी नहीं हूं जितना मैं सोच रहा हूं।
ये एक छोटा सा थॉट था, लेकिन यही सोच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। कभी कभी ब्रह्मांड पहाड़ नहीं हिलाता, बस अंदर एक छोटी सी हलचल पैदा कर देता है, और वही हलचल पूरी कहानी बदल देती है। अर्णव ने अगले ही दिन तय किया कि वो खुद को खोने नहीं देगा। वो जानना चाहता था कि उसके गिरने में कौन सा छुपा हुआ संकेत था। वो एक कॉफी लेकर पास के पार्क में जा बैठा। हल्की हवा थी, पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी ऐसे आ रही थी जैसे ब्रह्मांड ने उसके लिए एक नई सुबह बनाई हो। उसी पार्क में उसने कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करना शुरू किया। पहला संकेत, जब ब्रह्मांड रास्ता बदलता है। अर्णव ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा साइकिल सीख रहा था। हर बार गिर रहा था, लेकिन उसका पिता उसे उठाकर कह रहा था, गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरोगे नहीं तो चलना सीखोगे कैसे। अर्णव के कान जैसे वहीं अटक गए। वो बच्चा, वो साइकिल, वो गिरना, सब उसकी खुद की जिंदगी की कहानी जैसा लग रहा था। कभी कभी ब्रह्मांड आपसे सीधे बात नहीं करता, बल्कि किसी और की कहानी में आपको आपका प्रतिबिंब दिखाता है। उसने सोचा, शायद मेरी भी गिरावट मेरे उठने का तरीका है। शायद अगर ये सब न हुआ होता तो मैं वही बना रहता जो मैं था, और शायद ब्रह्मांड मुझे उससे कहीं ज्यादा बनाना चाहता है। दूसरा संकेत, पुराने रास्ते बंद होना। अर्णव ने उसी दिन अपने ईमेल्स चेक किए। किसी कंपनी ने उसमें जवाब दिया था, हम आपकी प्रोफाइल फिलहाल कंसिडर नहीं कर पाए। पहले तो वो चिढ़ गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में रात वाली सोच फिर आई, अगर ये बंद हुआ है तो शायद मुझे इसके पीछे नहीं, उस चीज के पीछे जाना चाहिए जो मेरे लिए बनी है। उसने उस कंपनी के बारे में सोचा और एहसास हुआ कि वो नौकरी वही पुराना पैटर्न थी, जहां वो आराम में तो रहता लेकिन कभी ग्रो नहीं करता। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का ड्रिफ्टेड ना के रूप में आता है। ब्रह्मांड तभी रास्ता बंद करता है जब वह हमें एक बेटर डायरेक्शन दिखाना चाहता है। तीसरा संकेत, किसी अनजान से मिली सीख। पार्क से निकलते समय एक बुजुर्ग महिला उससे टकरा गई। अर्णव ने उनसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटे, हर टकराहट बुरी नहीं होती, कुछ टकराहटें हमारे रास्ते बदलने के लिए होती हैं। अर्णव जैसे पत्थर सा रुक गया। कैसे एक अनजान महिला उसी संदेश को दोहरा रही थी जिसके बारे में वो पूरी सुबह सोच रहा था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये ब्रह्मांड का तरीका था उसे ये बताने का कि उसकी कहानी में कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा था। अर्णव का वास्तविक रूप सामने आना। उस रात अर्णव ने पहली बार अपना पुराना फोन खोलकर नोट्स ऐप में देखा। वहां उसे उसके सपने दिखे, उन लक्ष्य की लिस्ट जिससे वो कभी एक्साइटेड रहता था, लेकिन जीवन की भागदौड़ में सब भूल गया था। उसे याद आया कि उसे एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना था, उसे कंटेंट बनाना था, उसे लोगों को सीख देना था, उसे कुछ क्रिएट करना था, कुछ ऐसा जो दूसरों की मदद करे। लेकिन नौकरी, रिश्ते और सामाजिक दबावों के बीच वो खुद को खो बैठा था। वो खुद से बोला, अगर ये सब टूट नहीं था तो मैं कभी अपने असली रास्ते की तरफ देखता भी नहीं। ये एहसास उसके अंदर बिजली सा गिरा। जो था वो टूटना था, जो आ रहा था वो बनना था। जब इंसान अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करता है, अर्णव ने अब अपने दिल की सुनने का फैसला किया। वो उस रास्ते पर चलना चाहता था जिसे वो हमेशा से चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके मन में एक छोटी सी आवाज आई, तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है, तुम्हें सही दिशा में धकेला गया है। और जैसे ही उसने इस लाइन को स्वीकार किया, उसके चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। अगले दिन अर्णव अपने पुराने लैपटॉप पर कुछ नए आइडियाज लिख रहा था। अचानक उसे एक अलग शहर की एक बड़ी कंपनी से ईमेल आया। हमने आपकी पुरानी एप्लीकेशन देखी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह रोल रिसर्च प्लस क्रिएटिव स्ट्रैटेजी का है। योर प्रोफाइल फिट्स परफेक्टली। अर्णव दंग रह गया। उसने कभी इस कंपनी में अप्लाई भी नहीं किया था, लेकिन शायद किसी रेफरेंस या किसी पुराने एप्लीकेशन से उसका नाम वहां पहुंच गया था। वो रोल ठीक वही था जो अर्णव की पुरानी सपनों की लिस्ट में लिखा था। अब उसे समझ आने लगा था कि जो खोया था वो बोझ था, जो मिला वो मौका था, और ब्रह्मांड का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।
अर्णव उस ईमेल को बार बार पढ़ रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन ये डर नहीं था। ये वो एहसास था जो इंसान को तब होता है जब अचानक जिंदगी कहती है, तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। कभी कभी मौके हमारे पास अचानक नहीं आते, वे पहले ही आ चुके होते हैं, बस हम तैयार नहीं होते। और जब ब्रह्मांड महसूस करता है कि अब इंसान टूटकर, झटककर, बदलकर, भटके हुए रास्तों से वापस अपने असली रास्ते पर आ चुका है, तभी दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। अर्णव ने कई महीनों बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस की एक छोटी सी लौ जलती महसूस की। वही लौ जो एक वक्त पर पूरी तरह बुझ चुकी थी। नई शुरुआत का डर बनाम पुराने दर्द की ताकत। इंटरव्यू की तैयारी करते हुए अर्णव को बार बार डर लग रहा था। पिछली असफलताएं उसके दिमाग पर दस्तक दे रही थी। क्या होगा अगर फिर रिजेक्ट हो गया? क्या होगा अगर मैं फिर टूट गया? क्या होगा अगर ये भी मेरे लिए नहीं है? लेकिन इस बार उसके पास एक चीज थी जो पहले नहीं थी, अनुभव का दर्द। क्योंकि जिस इंसान ने सब खोया होता है, वह किसी भी गिरावट से नहीं डरता। वो जानता है कि दर्द क्या होता है, और वो जानता है कि उससे कैसे उठना है। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मुझे डर के साथ जीना है या सच में जीना है? और वो सवाल उसके जीवन की सबसे बड़ी अवेकनिंग बन गया। ब्रह्मांड हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, एक कदम अगले दिन। अर्णव इंटरव्यू के लिए गया। रास्ते भर उसे वही बुजुर्ग आदमी की बात याद आ रही थी, गिरना जरूरी है। उसके कानों में पार्क वाली महिला की बात गूंज रही थी, कुछ टकराहटें हमारे रास्ते बदलने के लिए होती हैं। और उसके दिल में एक लाइन बार बार धड़क रही थी, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जैसे ब्रह्मांड उसके अंदर अपनी ही आवाज बोल रहा था। इंटरव्यू रूम में जो हुआ वो जादू जैसा था। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आपने अपनी पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? पहले वह इस सवाल से हमेशा डरता था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अगर वो नौकरी नहीं जाती तो मैं आज यहां आपके सामने नहीं बैठा होता, और शायद मैं अपना असली रास्ता कभी ढूंढता भी नहीं। कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। इंटरव्यूअर मुस्कुराया, आप जानते हैं, हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे जो अपनी गिरावटों को छुपाते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। उस शब्द ने अर्णव की आत्मा को छू लिया। उसी वक्त उसे एहसास हुआ, दर्द ने उसे जो सिखाया था उसी ने उसे इस कमरे तक पहुंचाया था। जब ब्रह्मांड आपकी मेहनत को नोटिस करता है। इंटरव्यू खत्म होने से पहले इंटरव्यूअर ने कहा, हम आपकी कहानी से प्रभावित हुए हैं। हमें लगता है आप बिल्कुल वही हैं जिसकी हमें तलाश थी। ये लाइन सुनकर अर्णव की आंखें हल्की सी भर आईं। लेकिन वह जानता था ये सिर्फ इंटरव्यूअर की तारीफ नहीं थी, ये ब्रह्मांड का संदेश था। कभी कभी ब्रह्मांड आपके अंदर की ताकत तब तक एक्टिवेट नहीं करता जब तक आप सबसे निचले पॉइंट तक गिर नहीं जाते, क्योंकि वहीं से उठकर आप वही इंसान बनते हैं जो आप बनने के लिए भेजे गए थे। अर्णव के फोन पर एक ईमेल आया, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। वो फटी आंखों से स्क्रीन को देखता रहा। कई सेकंड तक शब्द नहीं निकले। वो जगह, वो रोल, ठीक वही जगह थी जहां वो हमेशा जाना चाहता था। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी, वो नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, वो उसकी किस्मत का मोड़ थी। वो हंसा, धीमे से बोला, अगर मेरी पुरानी नौकरी नहीं जाती तो मैं यहां कैसे आता? अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो मैं खुद को कैसे खोजता? अगर मैं उस दर्द से नहीं गुजरता तो मैं ये सब समझ भी कैसे पाता? उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार खुद से नहीं, ब्रह्मांड से बात की। थैंक यू, अब मुझे समझ आ गया, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जैसे हवा ने उसके शब्दों को पकड़ लिया और दूर तक ले गई। लेकिन अर्णव की जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी सबसे बड़ी सीख अभी उसके सामने आने वाली थी। वो सीख जो उसे हमेशा के लिए बदल देगी। और यही सीख आपके जीवन में भी एक नए दरवाजे की शुरुआत बन सकती है। अर्णव अपनी नई जिंदगी के पहले दिन ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, देखा,
मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखा। वो दर्द, वो टूटन, वो तन्हाई, वो असफलताएं, और उतना ही धीरे से मुस्कुराया। तुम्हारी वजह से मैं वो इंसान बना जो आज यहां खड़ा है। उसने महसूस किया, हर गिरावट, हर खोई चीज, हर बंद होता दरवाजा असल में उसे यहां तक लाने का रास्ता था। वो समझ चुका था, जो होता है वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं होता। वो हमेशा हमेशा हमारे लिए ही होता है, अच्छे के लिए होता है। और अब अर्णव अपनी कहानी में आगे बढ़ चुका था। लेकिन अब आपकी बारी है। हाँ, आपकी जिंदगी में भी जो कुछ हुआ है, जो कुछ टूट गया है, जो कुछ चला गया है, वो सब किसी अदृश्य भलाई का हिस्सा है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वो देने वाला होता है जो हम लायक हैं। और अगर आज इस कहानी ने आपके अंदर एक छोटी सी रोशनी जलाई है, अगर इस कहानी ने आपका दर्द हल्का किया है, अगर इस कहानी ने आपको यह यकीन दिलाया है कि हाँ, मैं भी उठ सकता हूं, तो मैं आपसे दिल से एक ही बात बोलना चाहता हूं। अपने दिल की इस रोशनी को अकेले मत रखना। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाएं जो टूट चुका है, जो खुद को अकेला समझता है, जो सोचता है कि उसके साथ सब गलत हो रहा है। किसी एक इंसान की जिंदगी आपके एक शेयर से बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही सच्चाइयां, ऐसी ही हीलिंग लाता रहूं, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये वो पुल है जो हमें जोड़कर रखता है। ये वो रिश्ता है जिससे मैं रोज आपके दिल तक पहुंच पाता हूं। और आप यकीन मानिए, आपके जैसा एक इंसान इस परिवार में होगा तो ये जगह और भी खूबसूरत बनेगी। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा भी छुआ है, तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि शायद यह वीडियो आपकी ही तरह किसी और की आंसू भरी रात को सुबह में बदल दे। मैं हूं, हमेशा रहूंगा आपके साथ। धन्यवाद। और याद रखिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है।